बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पनिशमेंट्स, जो सज़ाएं दी गई हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस में 1968 में, जो कि वर्कर्स पर लागू होती हैं। इन तमाम सज़ाओं का आज हम एक जायज़ा लेंगे कि क्या क्या वजूहात हैं जिन पर ये सज़ाएं दी जा सकती हैं और किस किस्म की सज़ाएं दी जा सकती हैं और उनकी हद किस हद तक मुकर्रर है और उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। एक वर्कर, जो वर्कमैन है, उसको क्या कहते हैं, उसकी सरजनिश की जा सकती है या उसे फाइन किया जा सकता है इन मैनर जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत है, 3 पैसे 1 रुपए में। अगर उसके फाइन करना है तो वो 1 रुपए के बदले में सिर्फ उसको मैक्सिमम 3 पैसे यानी कि 3% तक उसको फाइन किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ पर मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल होता है, वहाँ पर जो उन एक्ट्स और ओमिशन के लिए जो कमिश्नर ने, जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होता है, या और अदर ऑफिसर जिसने यानी कि ये तय कर दिए होते हैं, उनके लिए ये सजाएं, उनको फाइन दिए जाएंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल होता है वहाँ पर, और सरजनिश की जा सकती है और 1 रुपए के पीछे मैक्सिमम 3 पैसा फाइन किया जा सकता है। ये यहाँ पे लिमिट है। अब इसके अलावा आ जाते हैं दूसरे मामलात। ये तो हो गए जो एक काइंड ऑफ छोटी सज़ा आ जाती है जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में होती है, पर इसके बाद एक सीरियस मामलात में और ज़्यादा बड़ी सज़ा ये होती है, क्योंकि जो दूसरे मामलात हैं जैसे इसमें आ गया, उसमें फिर ये है डिसरिगार्ड और डिसओबीडियंस ऑफ रूल एंड ऑर्डर। कोई बंदा अगर उनकी हुक्म अदूली करता है और रूल्स और ऑर्डर की, उसका बिहेवियर बुरा है या पी कर आ जाता है, जैसे ड्रंकननेस कर दिया, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करता है, झूठ बोलता है या अपनी बहाना बनाता है ना हाजिर होने का, बीमारी का, उसके काम के तरीके का ठीक नहीं है, काम ख़राब करता है और उसकी एफिशिएंसी यानी कि काम की ठीक नहीं है और काम को डिले करता है, इन तमाम सूरत हाल में ये एक्ट्स एंड ओमिशन हैं जिनके लिए मतलब सज़ा दी जा सकती है, और इन सब को मतलब सज़ा के उसमें आता है। और वर्कमैन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अब ये मिसकंडक्ट के जो कर दिया जाता है उसकी सज़ा क्या है। उसमें मिसकंडक्ट की सज़ा में ये है कि इसको एक तो फाइन किया जाएगा जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत होता है, जो कि 3 पैसे होगा मैक्सिमम 1 रुपए में। दूसरा है कि उसकी प्रमोशन रोक दी जाएगी एक ख़ास मुद्दत के लिए जो कि 1 साल से ज़्यादा ना हो। तीसरा है कि उसके लोअर ग्रेड में रिडक्शन कर दी जाएगी। और चौथा ये है कि उसे डिसमिस कर दिया जाएगा किसी किस्म की पेमेंट या कंपनसेशन के बगैर, जो उसके नोटिस में मोस्टली जो 1 महीने की दी जाता है नोटिस, उसके बगैर उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। ये मिसकंडक्ट की सूरत हाल में है और मिसकंडक्ट एक सीरियस मामला है। और अब मिसकंडक्ट होता क्या है, ये भी मतलब इसमें तय किया गया है कि विलफुल इनसबॉर्डिनेशन और डिसोबीडियंस, जो कि मतलब जानबूझ कर कि कहते हैं हुक्म अदूली की जाए और नाफरमानी की जाए, उसे मिसकंडक्ट कहा जाएगा। चोरी, फ्रॉड, इसको मिसकंडक्ट कहा जाएगा। विलफुल डैमेज, नुकसान पहुंचाया जाए प्रॉपर्टी को, जो मालिक हैं उनकी फैक्ट्री को। और अगर कोई रिश्वत लेता है या जानकर छुट्टियां करता है, बगैर इजाज़त दिए ना हाजिर रहता है, जानकर आदी है लेट आने का बार बार, ये तमाम मामलात जो हैं वो मिसकंडक्ट में शामिल होंगे एक वर्कर के। और मिसकंडक्ट क्योंकि एक ज़रा बड़ा किस्म की होती है, और इसी तरह हैबिचुअल ब्रीच ऑफ एनी लॉ, कोई भी ऐसा लॉ है जो एस्टेब्लिशमेंट में लगता है और उसका वो बार बार यानी कि उसकी ब्रेक करता है उससे, जिसमें मतलब इवन स्मोकिंग आ सकता है, और राइटस उसका बिहेवियर ऐसा है लड़ाई झगड़े वाला, और नेग्लिजेंस है, नहीं मतलब ध्यान रखता, लापरवाही करता है, और उसके मतलब फ्रीक्वेंट रेपुटेशन है, कोई भी ऐसे उसकी जिनको क्लॉज 1 में शो किया गया था, और या फिर वो दूसरों को कहता है कि आप भी स्ट्राइक में आए, इन मामलात में आए। खैर, अब ये भी जो एक ऑर्डर होता है मिसकंडक्ट के तहत, ये कभी भी तब तक पास नहीं होगा जब तक इन राइटिंग उस वर्कर को ये बात बता ना दी जाए, और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर जब ये मामला हुआ या जब ये नोटिस में आया, और उसे अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने का पूरा मौका दे दिया जाए। और जब भी अगर इस वर्कर को किसी इस बुनियाद में डिसमिस करना पड़ेगा तो उसमें एम्प्लॉयर की एक मर्जी शामिल होगी, और एम्प्लॉय जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी कराएगा,
اور یہاں پر یہ ورکر کو حق ہے کہ اگر وہ اپنی دفاع کے لیے اپنے ساتھ معاونت کے لیے کسی دوسرے ورکر کو چاہتا ہے تو بلا سکتا ہے، اور ان میں جو اگر ورکنگ آورز میں دوسرا ورکر اس کی معاونت کے لیے آئے گا تو اس کے پیسے نہیں کاٹے جائیں گے یا اس کی ویج ڈیڈکٹ نہیں کی جائے گی. ورکر کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ دوسرے ورکر کے تھرو معاونت کر لے. اور دوسرا یہ کہ جس میں ڈسمسل کا کیس ہوگا وہاں پر جو امپلائر ہے، مالک ہے، اس کو چاہیے، اس کے اوپر یہ تقریباً لازم ہے، شیل کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری بھی کرائے ان چارجز سے ڈیل کرنے کے پہلے. اب یہاں پر یعنی انکوائری کرنے کے لیے مس کنڈکٹ میں ہو تو امپلائر یہ سمجھتا ہے کہ یہ لازمی ہے کہ اس بندے کو سسپینڈ کر دیا جائے تو وہ اسے سسپینڈ کرے گا، جو کہ میکسیمم ایک وقت میں 4 دن ہوگا. اور کسی صورت میں یہ جو سسپینشن ہے یہ 4 ہفتے سے زیادہ نہ ہو. ہاں لیکن انلیس اگر یہ کیس کسی آربیٹریٹر سالس، کسی لیبر کورٹ ٹرائبونل یا کسی کونسلیٹر کے پاس اگر یہ پڑا ہوا ہے تو پھر وہ سسپینشن آگے تک چل سکتی ہے جب تک یہ معاملہ ہو. لیکن اس تمام عرصے میں ورکر کو اس کی وہی تنخواہ پے کی جائے گی جو کہ اگر وہ سسپینڈ نہ ہوتا تو اس کے لیے لازم ہوتی. تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اور یہ ابھی ہم نے اس میں سیکشن اسٹینڈنگ آرڈر کے کلوز 5 تک آئے اور یہ ڈسکس کیا، اور ہوپ فلی ہم مزید اسے کریں گے. آپ چینل سبسکرائب کریں اور سجیشنز کریں، اور ملتے ہیں ہم نیکسٹ میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.